हॉस्पिटल में आई मेरे दोस्त के अंदर आत्मा। जी हाँ, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ एक अनसुनी अनकही दास्तां जिसको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांपने में मजबूर हो जाएगी और सोचने पर कोशिश कर देगी कि क्यों ना ऐसा हो। क्योंकि सब जानते हैं कि हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा लोग बचते हैं, पर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केस आते हैं जिनमें लोग मर ही जाते हैं और उनकी आत्मा जो होती है वो कहाँ जाती है? वो हॉस्पिटल में ही घूमती रहती हैं। कहा तो ऐसा ही जाता है, पर जब ये हुआ तो पता चला मुझे कि हाँ ऐसा होता है। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक अनसुनी अनकही दास्तां ले आया हूँ। ये भी दास्तां मेरे एक सब्सक्राइबर की, जिसने मुझे यहाँ पर ही ये कहानी सुनाई थी। मतलब कमेंट में मेरे को उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, देन मैंने उसकी कहानी सुनी और उस कहानी को मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। वो उसके 4 दोस्त और थे। टोटल 5 दोस्तों का एक बहुत प्यारा ग्रुप था। और उसने बताया जैसे ही हम 5 दोस्तों का कॉलेज खत्म हुआ तो हम पांचों दोस्त निकल गए अपनी अपनी जिंदगी बनाने। लेकिन हमारा कांटेक्ट खत्म नहीं हुआ, हम लोग आपस में मिलते रहते थे और हमारी दोस्ती वही पुरानी लेवल पर बरकरार थी, जिसके कारण हम लोगों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। 5 साल गुजर गए और 5 साल तक हम लोग आपस में ही कांटेक्ट में रहे। एक रोज हमारे पास कॉल आई कि अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी टांग में प्लास्टर चढ़ा है और मेरी कूनी वूनी छिल गई है और मेरे काफी ज्यादा चोट भी लगी है, तो तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हम सारे लोग अपनी जॉब वॉब से लीव लेकर तुरंत की तुरंत ही वहां पहुंच गए। लेकिन हम रात के टाइम पहुंचे थे। एक दोस्त मेरा पार्टी में गया हुआ था, तो वो साला सीधा पार्टी से आ गया। पार्टी में गया हुआ तो उसने बहुत सारी परफ्यूम लगाई हुई थी अपनी पूरी बॉडी पर। उसकी पूरी बॉडी ऐसे महक रही थी जैसे कि नहीं क्या ही कह दो, परफ्यूम के डिब्बे में नहा के आया हूँ। उसके बाद हमने कहा साले तू सज धज के आया हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कौन सज धज के आवा है? कहता अरे भाई मैं सज धज के क्या हूँ, साला सीधा पार्टी से भाग आया हूँ। मैंने कहा पार्टी से भाग आया? जब उसने कहा हाँ भाई मैं तो एक फंक्शन में गया हुआ था, मस्त फंक्शन चल रहा था, लेकिन खबर आई कि ऐसे ऐसे हो गया है और वहां से सीधा भाग आया। जब उसने ये वाली बात बताई मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा सारे, लेकिन वो हंसी कब एक दुख भरे पल में गुजर जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। जी हाँ, फिर जो हमारे साथ हुआ बहुत ज्यादा दहला देने वाला। हमने देखा कि जैसे ही हम अपने दोस्त के पास पहुंचे, हमने उसकी कंडीशन देखी, हमारा दिल थोड़ा सहम सा गया, डर सा गया कि अरे यार इसके क्या लिए कितना बुरा हो गया। मैंने अपने दोनों दोस्तों से कहा अबे यार इसको तो बेचारे को ज्यादा लग गई है। फिर मैंने डॉक्टर से बात देखी, डॉक्टर ने कहा अरे ठीक हो जाए। पर इतने में ही जो पार्टी करके आया था उसकी कॉल आ गई। और जहाँ मतलब वो क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम वाली जगह होती है, थोड़ी सी आगे ही होती है हॉस्पिटल में, एक ना एक एरिया में होती है। तो थोड़ी देर में ही पता चलती है कि वो आगे को चला गया। मैंने कहा वो आगे कहाँ चला गया? अरे उसकी कॉल आ गई थी, कॉल करने चला गया। मैंने कहा ठीक है चला गया तो चला गया, आ रहा होगा। पर कॉल करने जब गया था बड़ा हंसमुख था वो, लेकिन आया तो एक अलग ही मूड से मुझसे नीचे करके। मैंने कहा अबे इसको क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, उसने ऐसे कहा और वो आगे को निकल गया। मैंने कहा यार साले ने बात भी नहीं करी। तो मैंने कहा ईगो में आ रहा दिखा है। मैंने फिर कुछ कहा नहीं और उसके बाद हम 4 दोस्त, मतलब मैं और मेरे 2 दोस्त और ये तो आगे भाग ही गया था, एक वहां हमारे साथ बेड पे ही पड़ा था। जो वो बेड पे पड़ा था वो दोस्त कहता है अरे यार तुम बेफिक्र रहो, ठीक हो जाऊंगा मैं। मैंने कहा अरे मैंने डॉक्टर से बात कर ली, डॉक्टर कह रहा था 10 दिन बाद तुम टैग मारने लग जाओगे वापस से। उसने कहा पक्का? मैंने कहा हाँ। क्योंकि वो मेरा जो दोस्त था वो हमेशा वोडका पीता था, वैसे दारू वारू तो नहीं पीता था, लेकिन उसको बड़ा शौक था कि पब वब में जाकर पैक बैग मारने है ना। वो खुश हो गया। मैंने कहा उसको हंसाने के लिए मैंने कर दिया ऐसा मजाक। उसके बाद वो दोस्त हमारा दोबारा से आता है, आकर एक कोने से में बैठ जाता है। मैंने कहा कोने में टेबल बिछी होती है उस तरफ बैठ जाता है। मैंने कहा ये इसको क्या हो गया? जो लेटा था वो कहता है इसको क्या हो गया? आया तो बड़ा मस्त था, हंसता हंसता। पर हमें क्या पता थी साड़े के अंदर भूत आ गया है। और लगा के परफ्यूम। फिर जो हुआ, फिर मैंने कहा बे इधर आ तू। उठ के नहीं आया। मैंने कहा तू सुनाई ना दे रहा साढ़े में आवाज मार रहा? वो उठ के आता है, कहता है हाँ भाई क्या हो गया बताओ। मैंने कहा अरे हुआ कुछ नहीं है, जूस वूस लिया नीचे से इसके लिए। कहता है अभी लेके आता हूँ। वो चला गया। 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, साला वापस ही लौट के नहीं आया। मैंने फोन मिलाया कहाँ रह गया? अरे कहीं नहीं, आ रहा हूँ। जैसे उसने कहा आ रहा हूँ वो 1 सेकंड में पहुंच गया, लेकिन उसकी थैली पड़ रही थी जिसमें से जूस भरा हुआ था, वो फैल रहा था। मैंने कहा अबे साले ये कहाँ फाड़ लाया? पता नहीं किसी चीज में अटक गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा तू बाड़ू वाड़ू का देखा, मैंने ग्लास में पलट लिया जूस, वो आधा ही गिलास रहा।
वो इतनी देर तक, बाद में इस चीज़ तो हमें बाद में पता चली कि इतनी देर तक वो था क्या, जब हमने कैमरे वैमरे चेक करे, वो उधर ही जहाँ डेड बॉडी वगैरह पड़ी रहती है उसके बराबर वाले कमरे में बैठा था अकेला। मतलब 2 घंटे से वो अकेला बैठा है। तो यार कैसे हुआ होगा उसके साथ। फिर हमने कहा यार, मैंने कहा चलो खाना वाना खाया थे, रात से उनको आ गई थी। मैंने कहा तेरे लिए कुछ लेके आऊँ? कहता ना ना, फल फूल ले आइए, उसी खा लूंगा। मैंने कहा ठीक है। और हम तीनों चारों दोस्त निकल लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमारा दोस्त वहीं एडमिट था भाई, उसका साथ कैसे छोड़ सकते थे हम खाने के लिए निकले। खाना खा रहे हैं तो वो बड़ी गंदी तरीके से खाना खा रहा। मैंने कहा भाई साले, इसका 100 साल से खाना नहीं मिला। जब उसने मेरे से कहा 100 साल, मैंने कल ही ये खाया था। मैंने कहा तो तना कल खाया होगा, हमें क्या पता, आराम आराम से खा ले। आज के बाद तो खा ही नहीं पाऊंगा, अब खा लेने दो। मैंने कहा है। हम लोगों ने अनदेखा कर दिया, हम कमरे में आ गए साला। लेकिन उसकी जो खुरापाती हरकतें थी वो हमें सोचने पर मजबूर तो कर रही थी कि कुछ तो इसके गैल हुआ है, क्योंकि ये आया तो बड़ा हंसमुख था और गप्पे भी लड़ा रहा था हमारे गल, मजाक मजाक भी कर रहा था। इवी वो साडा अजीबो हरकतें कर रहा है। हमने अनदेखा करा उसको और हमने कहा चल साड़ा बाड़ा में जावा। फिर रात को हम वहीं सो गए, लेकिन वो पूरी रात बैठा रहा। सुबह जब मैं उठा तो मेरा जो दोस्त था जिसके एक्सीडेंट हुआ था, वो मुझसे कहता है तुझे पता है ये रात भर ही बैठा रहा। मैं तो साल को देख के डरता रहा। मैंने 2-3 बार आवाज भी मारी, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा है? कहता हाँ। मैंने कहा चल इसे देखते हैं। फिर मैंने अपने दोनों दोस्तों से कहा इसके जाके थोड़ा पूछो क्या बात हुई। उन्होंने पूछा कि अरे क्या हो गया, कैसे 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 शांत बैठा तू? मेरा सब कुछ लुट गया, मैं कैसे शांत रहूंगा। मैंने कहा है? फिर हमने 1:30 लगाई गुद्दी पर खींच के, उसका सारा भूत भूत सब निकल गया। तर ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने कहा क्या हुआ, तुझे पता क्या हुआ? कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो अभी बाहर तक गया था फोन करने, अभी आया हूँ यहाँ। मैंने कहा बाहर तक गया था फोन करने और अब आया? बे साले, तेरे को एक दिन बीत गया, तूने कल गधे की तरह खाना खाया है। जूस लेने भेजा तो जूस, उस मतलब वो चांटा उसको ऐसा पड़ा कि भूत जो था ना निकल गया उसकी बॉडी से। हमने कहा तू पहले घर जा, नहा धो के रहा सही से कपड़े पहनकर, और परफ्यूम बिल्कुल लगा के बताइए यहाँ ऐसे ऐसे होता रहता है। फिर जब वो आया तो मैंने उसको कैमरे चेक करवाया, कैमरे में चेक करा, वो 2 घंटे तक, वो 2 घंटे तक दोस्तों मुझे अजीब सी आवाज आई, मैं डर गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। 2 घंटे तक वो उस कमरे में बैठा रहा और बालकनी में घूमता रहा, रात भर जगता रहा। ये सब कुछ हमने उसे दिखाया और देखने के बाद वो उस चीज को डर गया और सहम गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि ये आखिर हुआ क्या। उसके बाद उसने कहा भाई इसे घर ले चलो। हमने अपने दोस्त को बेड रेस्ट पर घर ले गए और उसके घर ही 4-5 दिन रहे जब तक वो थोड़ा ठीक नहीं हो गया। उसके बाद हम सारे लोग अपने घर आ गए। लेकिन उसके अंदर जो भूत आया था वो उस चीज को आज भी नहीं भूला है। कहता है कि यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए ये गलती कभी नहीं करूंगा। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन सबको शेयर कर दें, ताकि वो कभी हॉस्पिटल जाए तो कैसी भी मजबूरी हो पर परफ्यूम इत्र उत्र ना लगा कर जाए, क्योंकि कोई रूहानी शक्ति आपके ही पीछे पड़ सकती है। या कि अगर आपके पास भी कोई अनसुनी अनकही दास्तां है तो बस यहाँ पर सुना दो, मतलब कमेंट कर दो, यहाँ पर आ जाएगी आपकी कहानी 1-2 दिन के अंदर ही। साथ में मुझे फॉलो कर लो, नई वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, जिससे मुझे आपका प्यार मिलता रहे। लव यू ऑल।